प्लांटहॉलिक पैराडाइज। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको मेरी बैल्कनी का एक क्विक टूर कराऊंगी, जिसमें मैं आपको मेरे सारे प्लांट्स दिखाऊंगी और एक स्पेशल प्लांट के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करूंगी। तो चलते हैं। करने जा रही हूँ पोथोस के प्लांट के बारे में। पोथोस, जिसे हम इंडिया में मनी प्लांट भी बुलाते हैं, बहुत ही कॉमनली अवेलेबल प्लांट होता है। आपको किसी भी लोकल नर्सरी, कहीं भी घरों के बाहर कई लोग इसे लगाते हैं एंड ये बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाता है। इस प्लांट की कई सारी वैरायटीज़ आती हैं। कुछ वैरायटीज़ इंडिया में मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती, हम बाहर से खरीद सकते हैं। पर जो बहुत ही कॉमनली नोन और अवेलेबल वैरायटी होती है वो है ये गोल्डन पोथोस। मेरे इस प्लांट की बहुत ही यूनिक सी पुरानी मेरी एक मेमोरी जुड़ी हुई है, जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि इस प्लांट को चुरा के ले आना चाहिए एंड चुरा के इसकी कटिंग लगानी चाहिए। जहाँ तक इस बात में बहुत ही मज़ा है, फ़न है, पर पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। बट मैंने भी ऐसा ही कुछ किया था एंड मैं इसे एक नेबर के यहाँ से इसकी एक छोटी सी 1 फीट की लगभग कटिंग लेकर आई थी, आज से 1.5 ईयर्स पहले। एंड मैंने इसे एक छोटे से टेराकोटा के पॉट में लगाया था एंड इवेंचुअली वो प्लांट ग्रो होना शुरू हुआ एंड मैंने इसकी कई सारे कटिंग्स, प्रोपगेशंस किए हैं, लगाए हैं एंड वो बहुत ही सक्सेसफुली ग्रो भी हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा ये प्लांट पिछले 1.5 ईयर में काफ़ी ग्रो हो गया है, काफ़ी घना और बुशी हो गया है एंड इसके कितने सारे ग्रोथ पॉइंट्स हैं। आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये प्लांट, वैसे तो लोग बोलते हैं इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, पर मेरे एक्सपीरियंस में, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, ना केवल पोथोस, मनी प्लांट, कोई भी हार्डी प्लांट हो, किसी भी तरीके का प्लांट हो, हर प्लांट किसी न किसी तरीके की केयर मांगता है। मेरा विश्वास कीजिए इस बात पे। कहीं ना कहीं आप भी डीप डाउन मेरी इस बात से एग्री करते होंगे। ऐसा ही कुछ पोथोस या मनी प्लांट जिसे हम कहते हैं उसके साथ भी है। ये प्लांट भी बहुत अच्छी केयर मांगता है। हालांकि इसको एक बार इसका एक स्पॉट जिसे हम बोलते हैं, इसकी एक अच्छी लोकेशन मिल जाए, उसके बाद ये बहुत अच्छा ग्रो करने लगता है। तो मैं अपने इस प्लांट को सेमी शेडेड, आप बोल सकते हैं, सेमी शेडेड स्पॉट पे रखती हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी इसकी लोकेशन, मैं इसे पीछे अपने गार्डन एरिया में कहाँ रखती हूँ। एंड इस पर मॉर्निंग की बहुत अच्छी ब्राइट लाइट पड़ती है एंड जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसको आपको क्लोजअप से भी दिखाऊंगी। इसकी पत्तियां देखिए कितनी ग्रीन हैं, कितनी डार्क ग्रीन है। इसे आप जितना ज़्यादा सेमी शेडेड लोकेशन पे रखेंगे, इसकी पत्ती उतनी ही ग्रीन होंगी। एंड देखिए कितनी ज़्यादा ग्रीन पत्तियां हैं इस प्लांट की। एंड इसका एक यूनिक फीचर ये है, जो भी आपका वैरीगेटेड प्लांट होता है, चाहे वो सिंगोनियम हो, मनी प्लांट हो या कोई भी वैरीगेटेड प्लांट हो, उसको जितना ज़्यादा सनलाइट मिलेगा एंड फिल्टर्ड सनलाइट इन प्लांट्स को मिलना चाहिए, उतना ही ज़्यादा इसका वेरिएशन उभर के आता है, निखर के आता है। तो जैसा कि आप मेरे इस प्लांट में देख रहे हैं, इस प्लांट में जो ये पोर्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आपको दिख रहा होगा, थोड़ा पास से दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे आप देखिए इसका कितना ज़्यादा ग्रीन और येलो वेरिएशन है। इसे गोल्डन पोथोस इसलिए बुलाया जाता है, इसके इस येलो वेरिएशन के लिए। तो ये बहुत सुंदर लगता है एंड जितना ज़्यादा इसको सनलाइट मिलता है, उतना ही ज़्यादा इसका ये वेरिएशन उभर के निखर के आता है। तो फ्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूँ अपने इस प्लांट की फर्टिलाइजेशन के बारे में, तो मैं इसे समर्स में थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली फर्टिलाइज़ करती हूँ। इनफैक्ट मैंने कई तरीके की चीज़ें इस पर ट्राई करी हैं। इसमें मैं मार्च के महीने में, जब मार्च ख़त्म हो रहा होता है, इसकी अच्छी खासी गुड़ाई करती हूँ एंड सो दैट इसकी रूट्स थोड़ा ब्रीथ करें। एंड उसके 2-3 दिन में मैं उसमें खाद डाल देती हूँ। खाद कई तरीके की आएंगी, आपको मार्केट में मिल जाएंगी, किसी भी
लोकल नर्सरी में मिल जाएंगी। इनफैक्ट आप अपने घर में खुद बना सकते हैं खाद। तो मैं इसमें खाद नॉर्मली जो नॉर्मल लोकल नर्सरी में मिल जाती है वो डालती हूँ, कई बार कंपोस्ट डाल देती हूँ। तो ज़्यादा क्वांटिटी में ना डालें, आप मेरा ये पॉट साइज़ देख सकते हैं। तो इसमें मैं लगभग 2 से 3 चम्मच खाद पेड़ के आसपास डालती हूँ। इसके जो ये मॉस्टिक है इसके पास नहीं, बट पेड़ के आसपास डाल देती हूँ। एंड लगभग 15 से 20 दिन बाद फिर जैसे जैसे इसकी खाद डिकम्पोज हो जाती है, मिक्स हो जाती है अच्छे से सॉइल में, उसके बाद आप एक गैप रख सकते हैं लगभग 1 महीने का। एंड उसके बाद आप अलग तरीके की खाद भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि मैं ट्राई करती हूँ सीवीड सोल्यूशन, बिकॉज सीवीड सोल्यूशन बहुत ही जल्दी मिट्टी में अब्जॉर्ब हो जाता है। एंड इसे अगर आप ज़्यादा अच्छे से डाइल्यूट करके डालेंगे तो प्लांट को भी ज़्यादा हार्म नहीं करता। इनफैक्ट आपके प्लांट की जो फोलिएज है उसको बेटर बनाता है। तो मैं जैसे कि यूज़ करती हूँ ये प्रीमियम लिक्विड सीवीड सोल्यूशन। ये आपको कहीं भी वेबसाइट्स पे, स्पेशली मैंने इसे अमेज़ॉन से ख़रीदा था, तो ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। एंड 1 लीटर पानी में कुछ 4-5 बूंदे अच्छे से डाल के उसको अच्छे से शेक करके मैं इसको पेड़ के आसपास डाल देती हूँ। और जब मेरे सारे पेड़ों में मैं इसे डाल देती हूँ तो जो थोड़ा बहुत बचता है पानी सीवीड के सोल्यूशन का, उसको मैं थोड़ा और डाइल्यूट करके इसकी पत्तियों पे भी स्प्रे कर देती हूँ। तो इसका एक खास ध्यान आपको ये रखना होगा कि आप जब भी इसे पेड़ों पे स्प्रे करें तो आप इसे भरी धूप में या अर्ली मॉर्निंग में ना करें। आप इसे अर्ली इवनिंग में करिए, लगभग 5-5:30 बजे के करीब, 5 से 6 के बीच, क्योंकि तब धूप चली जाती है एंड गर्मी कम होना शुरू हो जाती है, तो पत्तियाँ जलने का रिस्क नहीं रहेगा। एंड अगले दिन सुबह आप इस पर थोड़ा सा पानी से स्प्रे कर दीजिए, जिससे जलने की कोई भी प्रोबेबिलिटी ना रहे। ये इवेंचुअली आपके पत्तियों को बहुत ही हेल्प करती है बड़ा लुक देने में। आप जैसे देख सकते हैं मेरे इस पेड़ की दूसरी पत्ती काफ़ी अच्छे साइज़ की हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि बस ये ऐसे ही ग्रो हो रहा था, जैसा कि लोग बोलते हैं कि ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। इनको बहुत केयर की ज़रूरत होती है, तो इनका मैं ध्यान कुछ इसी तरह रखती हूँ। एंड जब मैं इसे मॉस्टिक पे लगाती हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इसे एक पतले से धागे से, ज़्यादा टाइट नहीं, थोड़े हल्के हाथों से बांधा हुआ है, जिससे कि इसे सपोर्ट मिले और ये अच्छे से ग्रो करे। अब अगर मैं आपसे बात करूँ इनके प्रोपगेशन की, आप कैसे अपने प्लांट को बढ़ाएं, घना करें, तो घना करने के कई तरीके हैं। या तो ये है कि आप नया पेड़ खरीद के ले आएँ और इसी पॉट में लगा दीजिए और वो ग्रो, या फिर आप इसी पेड़ की कटिंग्स लेकर उसको ग्रो कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको क्लोजअप में दिखाऊंगी, ये पेड़ है, आपको दिख रहा होगा, ये पेड़ की स्टेम है एंड ये पेड़ की नोड्स हैं। ये ब्लैक पॉइंट्स जो इसकी आईज आपको दिखाई दे रही होंगी छोटी छोटी सी, तो बेसिकली ये इसके ग्रोथ पॉइंट्स होते हैं। तो आपको कभी भी अगर इसे ग्रो करना है तो आप इसे यहाँ से काटेंगे, सो दैट ये पोर्शन लीव्स के साथ रहे। नेक्स्ट, जैसे कि अगर आप इसे यहाँ से काट सकते हैं, ज़्यादा स्टेम का पोर्शन नहीं लेना है, नोड के बिल्कुल पास में आप डायगोनली काट दीजिए एंड वो आप स्टेम निकाल सकते हैं। स्टेम को निकालने के बाद पानी भर के आप किसी भी वास में इस तरीके से लगा सकते हैं। मैंने इसकी कटिंग्स लगाई हैं अभी 2 हफ्ते पहले ही लगाई थी। पेड़ काफ़ी बढ़ रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना इसे थोड़ा और बुशियर बनाया जाए। तो जैसे कि आप इसकी क्लोजअप में देखेंगे, इसे 2 वीक्स हो गए हैं एंड इसके अंदर आप क्लोजली अगर आके देखें तो आपको दिखाई देगा कि इसमें ये सफ़ेद कलर की इसकी नन्ही सी पानी के अंदर ही रूट्स डेवलप होना शुरू हो गई हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, कितनी सुंदर और प्यारी। ये देखकर ही मन भर जाता है और लगता है कि हाँ, ये मेरा पेड़ है और मुझे इसका ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो आपको इनकरेज करती हैं कि आप अपने इन पेड़ों का बहुत अच्छे से अच्छा ध्यान रखिए और इन्हें खूब बढ़ाइए और अपने घर में लगाइए। तो बेसिकली इसको प्रोपगेट करने की टेक्निक सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, मेहनत ज़रूर है। इसको आप एक किसी भी वास में रख सकते हैं। मैंने कांच के वास में रखा हुआ है सो दैट मुझे इसकी रूट का डेवलपमेंट दिखाई देता रहे टाइम टू टाइम। एंड मैं इसका पानी हफ्ते में 1 बार चेंज करती हूँ। मेरा रूटीन है संडे टू संडे मैं इसका पानी ज़रूर बदलती हूँ। एंड वाटर इसको वॉश करके इसमें डिस्टिल्ड वाटर रखती हूँ। डिस्टिल्ड वाटर माने हमारे नॉर्मल रेगुलर पीने का पानी, फिल्टर्ड वाटर। तो अभी इसकी रूट्स आप देखिए कुछ लगभग 3 या 4 सेंटीमीटर निकल आई होंगी, थोड़ी और निकल जाएंगी मेरी बड़ी उंगली के लेंथ के जितनी। तो उसके बाद मैं इसको ज़रूर मिट्टी में लगा दूँगी।
तो गाइस ये था मेरा छोटा सा डिस्क्रिप्शन अबाउट माय गोल्डन मनी प्लांट, गोल्डन पोथोस। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं आपके साथ अपने और कई पेड़ों की स्टोरीज़, कहानियाँ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी अपने आने वाले वीडियोस में। कोई भी फीडबैक हो, कुछ भी आप मेरे साथ शेयर करना चाहें, डिस्कस करना चाहें, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज भेजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।